नाज़रीन, आप सबको अपने YouTube चैनल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि आज एक अदबी शख्सियत जिनका नाम सजाद हुसैन सरमद साहब है का इंटरव्यू अपने चैनल के लिए पेश करना चाहता हूँ। सजाद हुसैन सरमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सूबा पंजाब के ज़िला अटक से आपका ताल्लुक है, जबकि इस वक्त आप बतौर उर्दू लेक्चरर एक कैडेट कॉलेज में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। आपकी तालीम एमफिल उर्दू है। 2018 में आपके हाकों का पहला मजमुआ निशाते सरमदी शाया हुआ, जबकि 2019 में ज़िला अटक के तहसील फतेहजंग से आपने 6 माही मजल्ला तनक रंग का अजरा किया, जिसके 12 शुमारे शाया हो चुके हैं। उनके हाकों का दूसरा मजमुआ मदाए शहरे यारा 2023 में शाया हो जाएगा। इससे कबल आपने एक चैनल में तफसीली इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया जो कि गूगल पर भी दस्तयाब है। यहाँ आप अपने अदबी खिदमात का मुख्तसर जायजा पेश करेंगे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल के लिए अपने कीमती वक्त में से हौसला अफजाई का शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी अदबी खिदमात का जो सफ़र है उसके बारे में जो है बताइए। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे मौका दिया। इससे पहले तौकीर चुगताई साहब ने अपने चैनल पखेरू पर इंटरव्यू लिया था तफसीलन, जो गूगल पर दस्तयाब है, और इसके अलावा मैं अपने चैनल पर भी मुख्तसर अपना अहवाल बयान करता रहता हूँ, शायरी के हवाले से भी। तो यहाँ 2-3 जो पहलू थे जो तशना रह गए थे, जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी थी, उसके लिए आप मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैं आपका मशकूर हूँ। तो निशात सरमदी 2018 में खाकों का मजमुआ शाया हुआ, और इस वजह ये इख्तिसास हासिल है कि ये ज़िला अटक का पहला मजमुआ है खाकों का। ज़िला अटक बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और हर सिन्फ़ अदब पर तब आज़माई की जा चुकी है, लेकिन सिर्फ खाकों का मजमुआ हुनूज़ शाया नहीं हुआ था। तो 2018 में ये मेरा पहला मजमुआ था जो खाकों का शाया हुआ है, और अब दूसरा मजमुआ भी ज़ेर तरतीब है। इंशाअल्लाह वो भी 2023 में मदह शहरे यारा के नाम से आ जाएगा। तो ये निशात सरमदी को ये इख्तिसास हासिल है कि मर्दान शोबा उर्दू गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन मर्दान, यहाँ से इस किताब पर BS का थीसिस लिखवाया गया है। निशात सरमदी का तहकीकी और तनकीदी जायज़ा, ये 3 लड़कियाँ हैं जिन्होंने ये काम किया है डॉक्टर सुमेरा गुल साहिबा की निगरानी में। ये इस किताब पर एक तहकीकी मकाला है जो इसकी सनद की दलील है। इसके अलावा इससे पहले एक 21वीं सदी के मुंतखब खाका निगारों का तनकीदी मुतालिया, ये एमफिल का थीसिस है। युसरा महमूद ने इस पर एमफिल की डिग्री हासिल की है यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से। तो इस तहकीकी मकाले में 3 खाका निगारों को शाया किया गया है, काजी जावेद, मुबीन मिर्ज़ा और सजाद हुसैन सरमद। ये 3 खाका निगार हैं जिन पर इन्होंने तहकीकी काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा तनक रंग का सिलसिला हमारा हुनूज़ जारी है। 13वां शुमारा अनकरीब अगले साल के आगाज़ में जनवरी में शाया हो जाएगा। 13वां शुमारा होगा तनक रंग का, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका फ़राहम किया है कि मैं अदब की खिदमत कर रहा हूँ। तो इस चैनल में ये मुख्तसर इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि ये आप जिस फील्ड में भी हों, जो भी काम कर रहे हों, उसके साथ मुखलिस हों, जो आपका मौजू हो उस पर आपका काम हो, ताकि आप उस मौजू को मज़ीद वुसअत से हमकिनार कर सकें। इसके अलावा मेरा तनकीदी मजमुआ भी ज़ेर तरतीब है। अटक के हवाले से हम तहकीकी काम कर रहे हैं। ज़िला अटक की अदबी बैठकें के नाम से इल्म अरूज़ के हवाले से मेरा काम अनकरीब मनस्से शहूद पर आ जाएगा। तो ये थोड़े थोड़े मुख्तसर काम हम करते रहते हैं, और बच्चों को भी पढ़ाने के दौरान में यही हम मोटिवेट इसी अंदाज़ में करते हैं कि ताकि वो इस ज़ुबान को, जो बिल्कुल खस्ता सामान हो चुकी है इस दौर में, और इसे कोई पूछता नहीं है, हत्ता कि जो उर्दू अदब से मुताल्लिक़ बंदे हैं वो भी इस ज़ुबान के मुस्तक़बिल से मायूस नज़र आते हैं। तो हम उन्हें ये पैगाम पहुँचाते हैं बच्चों को कि आप जिस फील्ड में भी जाएं, इस ज़ुबान को साथ लेकर जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त की, और बिलखसूस असातिज़ा का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी जो तख्लीकी सलाहियत हैं वो उस ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए खर्च करें ताकि ज़ुबान के सरमाए में इजाफ़ा हो सके।
تو یہ ایک مختصر سی باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہماری نوجوان نسل کو کہ اردو زبان پر الحمدللہ کام ہو رہا ہے. حالانکہ ضلع اٹک بڑی مضافاتی تحصیل ہے، ضلع ہے، پنجاب کا بالکل آخری ضلع، اسے پنجاب کا دروازہ کہا جاتا ہے. اور مرکز میں تو بہت سے کام ہو رہے ہیں. لاہور اردو ادب کا مرکز ہے، راولپنڈی ہے، لیکن مضافاتی ضلعوں میں جو کام ہو رہے ہیں انہیں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. بالخصوص مرکز میں جو ادیب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل یا تو حیثیت دیتے نہیں ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو انہیں علم نہیں ہوتا کہ یہ کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے چینل کے ذریعے یہ بات لوگوں تک پہنچائیں کہ مضافاتی ضلع میں اپنی مدد آپ کے تحت لوگ اردو ادب کی خدمت میں کتنے سرگرداں ہیں. اب حال ہی میں 18 دسمبر 2022 یہ جو اگلا اتوار آ رہا ہے، اس اتوار ضلع اٹک میں ایک کتاب میلہ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں پورے ضلع کی ہزاروں کتابیں اور سینکڑوں مصنفین اپنی کتابیں لے کر میونسپل کمیٹی میں اکٹھے ہوں گے، جو بھی ایک بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے. اور لوگوں تک یہ پیغام ہے کہ ضلع اٹک بہت زرخیز زمین ہے اور اس میں بسنے والے ادیب اور شاعر اپنے تئیں اردو ادب کی خدمت کرنے میں سرگرداں ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور مجھے گفتگو کرنے اور اپنے سامعین سے محو کلام ہونے کا موقع فراہم کیا. مجھے یقین ہے کہ یہ تھوڑی اور مختصر سی گفتگو سننے والوں کے لیے ایک اہمیت کا باعث بھی ہوگی اور انہیں آگے بڑھنے کے لیے تلقین بھی اور ترغیب بھی کے طور پر بھی کام آئے گی. بہت شکریہ. جی تو سر، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. میں جانتا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. مختصر سے انٹرویو میں آپ نے بہت کچھ کہہ ڈالا. اگر دیکھا جائے تو واقعی ہی جو ہے آپ کے اس میں اس وقت موجودہ دور پسپائی کا شکار ہے. تو اب یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے ادیب وہ اس میں اردو کے میدان میں جب آئے ہیں اور اس کو امید ہے کہ آپ اس کو ڈوبنے سے بچائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واپس وہی مقام دلائیں گے کہ جس کا یہ حق رکھتی ہے. زبان جو ہے اس کا حق جو ہے اس کو پوری طرح سے اس کو مل جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اگر موقع ملا تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ سے پھر کچھ سوالات جو اگر میرے مائنڈ میں ہوں گے یا مجھ سے اگر ویورز پوچھیں گے کہ وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھے جائیں تو میں ضرور آپ کے اس سے دوبارہ رابطہ کروں گا. اور آپ کا جب ٹائم ہو تو ضرور مجھے انشاءاللہ ضرور. جی بہت شکریہ. دوبارہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.